और जो भी लोग रोटरी वीडर लेते हैं उनके साथ ये समस्या रहती है कि वो 2.25 फुट पर गन्ना बोया है कि 2.5 फुट पर बोया है कि 3 फुट पर बोया है। अब हर आइटम के लिए हर आइटम तो किसान अलग अलग खरीदेगा नहीं। बिल्कुल। अब वही किसान किराया करना चाहता है तो उसकी लिमिटेशन हो जाती है कि भाई मेरा अगर छोटी बुआई का खेत है तो चल जाएगा, बड़ी बुआई में वो लाइन छोड़ देगा, और अगर बड़ी बुआई का आइटम ले लिया तो छोटी बुआई में वो गन्ना तोड़ देगा या पत्ती तोड़ देता है। उसकी तो फुटाव नहीं होती फिर। उसकी दिक्कत रहती है किसानों को। बिल्कुल सर। तो हमने रोटरी वीडर में ये हाइब्रिड मॉडल बनाया है। गन्ने में जो सबसे बड़ी इशू आती है वो टापा गलने की आती है। हाँ बिल्कुल। ये फाला अगर आप चौड़ा करना चाहें तो ये 1.5 इंच का फाला है, इसमें 2.5 इंच का, 2.25 इंच का, 3 इंच का और पान फाला 6 इंच का, 8 इंच, 12 इंच तक आता है। जैसी आपको जरूरत है। जैसे रोटर में मल्टी स्पीड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 99.99 ट्रैक्टर 540 आरपीएम के ही होते हैं। बिल्कुल सर। और ये जुताई के लिए नहीं है तो चक्कर आपको फसल के हिसाब से बदलने नहीं है, तो इसलिए सिंगल स्पीड ही लीजिए। इसमें हमने बदलाव ये किया है कि हमने इसका रिजर एडजस्टमेंट वाला बना दिया। अच्छा। अगर आपको कूण छोटी है तो आप छोटे पे चलाइए, बड़ी है तो बड़े पर चलाइए। अच्छा। तो मिट्टी आप जो जितनी चाहे आराम से उतनी मिट्टी गन्ने पर चढ़ा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं जी करनाल हरियाणा में लेज़रमैटिक कंपनी में, और इन्होंने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया हमारे किसान भाइयों के लिए। गन्ने की खेती कई किसान भाई बहुत ज़्यादा यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में करते हैं, और उनको जो सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जो गन्ने की गुड़ाई करनी पड़ती है, और वो तकरीबन फुट के हिसाब से होती है। जैसे आज मैं जो आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जो लेज़रमैटिक ने नया बनाया है, वो है जी रोटरी वीडर। और रोटरी वीडर आपको एक ही मॉडल में मिलेगा, और जो आज ये मॉडल लेके आए हैं, ये लेज़रमैटिक ने भारत का सबसे पहला जो रोटरी वीडर बनाया है, वो अलग तरह का है। तो हमारे साथ नीरज सर हैं, वो लेज़रमैटिक की तरफ से हमको ये नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो हम पहले उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। और सभी किसान भाइयों का स्वागत है लेज़रमैटिक लेज़र लेवलर में। जो हमारी पहचान है लेज़रमैटिक लेज़र लेवलर, लेकिन अभी हम किसानों की ही डिमांड पर एक नया आइटम लेकर आए हैं जो लेज़रमैटिक का रोटरी वीडर है। और रोटावेटर जैसे रोटरी वीडर बहुत लोग बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन किसान की समस्या सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते कि अलग अलग एरिया में किसान अलग अलग दूरी पर गन्ना लगाता है। बिल्कुल। और जो भी लोग रोटरी वीडर लेते हैं उनके साथ ये समस्या रहती है कि वो 2.25 फुट पर गन्ना बोया है कि 2.5 फुट पर बोया है कि 3 फुट पर बोया है। अब हर आइटम के लिए हर आइटम तो किसान अलग अलग खरीदेगा नहीं। बिल्कुल। अब वही किसान किराया करना चाहता है तो उसकी लिमिटेशन हो जाती है कि भाई मेरा अगर छोटी बुआई का खेत है तो चल जाएगा, बड़ी बुआई में वो लाइन छोड़ देगा, और अगर बड़ी बुआई का आइटम ले लिया तो छोटी बुआई में वो गन्ना तोड़ देगा या पत्ती तोड़ देता है। उसकी फुटाव नहीं होती फिर। उसकी दिक्कत रहती है किसानों को। तो हमने रोटरी वीडर में ये हाइब्रिड मॉडल बनाया है। अच्छा। हाइब्रिड हम इसको इसलिए बोलते हैं कि रोटरी वीडर तो है, साथ में ये वर्किंग कल्टीवेटर भी है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे किसान भाई हमेशा से कल्टीवेटर से ही गन्ना गुड़ाई करते थे, तो हमने इसमें कल्टीवेटर का अटैचमेंट दे दिया। जी बिल्कुल। अब अगर आप देखेंगे इसकी वर्किंग डिस्टेंस, अच्छा, तो ये वर्किंग डिस्टेंस 14 इंच है। अच्छा, अंदर की तरफ से। ठीक है। अगर ये टाइन हटा देते हैं तो ये 14 इंची वर्किंग हो गई। ठीक है। और अगर ये टाइन के साथ हम वर्किंग करेंगे तो ये 16 इंच हो गई। अच्छा अच्छा, अभी 2 इंच का फालतू 2 इंच का फालतू आप इससे ले सकते हैं। ठीक है। अगर खेत की बुआई दूरी पर है, बिल्कुल। अगर तो नजदीक है 2-2.25 फुट पर है, तो आप 14 इंच में चलाइए। ठीक है। अगर 2.5 फुट पर है तो आप 2 टाइन लगाकर चलाइए। ठीक है। इसमें भी फाला अगर आप चौड़ा करना चाहें, अच्छा, ये फाला अगर आप चौड़ा करना चाहें तो ये 1.5 इंच का फाला है, इसमें 2.5 इंच का, 2.25 इंच का, 3 इंच का और पान फाला 6 इंच का, 8 इंच, 12 इंच तक आता है। जैसी आपको जरूरत है, जैसी आपको गन्ने की बिजाई वाला खेत मिले, आपको 2 फुट वाला मिले, आपको 2.25, 2.5, 2.25, 3 फुट वाला, जो साइंटिफिक भाषा में हम इस पर बात करते हैं कि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में गन्ना बिजाई होती है। जिन स्टेट्स में बाढ़ का पानी लगता है या पानी ज़्यादा आता है, मिट्टी नरम होती है, वहाँ गन्ने की बिजाई बहुत घनी करते हैं, तो ये 14 इंची का मॉडल वहाँ पर ज़्यादा कामयाब है। बिल्कुल। जो स्टेट जैसे हमारे हरियाणा, पंजाब
या यूपी का वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं लगता जी, वहाँ पर वो गन्ने दूर लगाते हैं ताकि उसको एरिएशन बढ़िया मिले और गन्ने का फुटाव अच्छा हो और उसकी थिकनेस आ जाए। जी जी तो वहाँ पर आप इसको 16, 17, 18 जितनी आपकी डिस्टेंस है उतने पर आप इसको सेट करके सेट कर सकते हैं। कल्टीवेटर का फाला चौड़े करते जाएंगे और हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपको अलग अलग इंप्लीमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, अगर आप देखेंगे ये क्लोज्ड मॉडल है, प्लेट वाला मॉडल है, क्लोज्ड मॉडल बोलते हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग इस समस्या के लिए ओपन मॉडल ले लेते हैं जिसमें ब्लेड बाहर की तरफ खुले होते हैं। अगर आप दिखाएंगे तो ये वाला मॉडल भी बनता है जिसमें ब्लेड खुले होते हैं। हाँ। अब खुले ब्लेड में दिक्कत ये होती है कि अगर कोई गन्ने की पत्ती मुड़ गई जी या कूण में आ गई जी, तो ब्लेड ने उसको काट दिया। हाँ हाँ अच्छा, पत्ती एक कटती है, किसान को लगता है कि भाई अभी तो एक कटी है, पूरा खेत उजाड़ देगा, बिल्कुल। तो वो डरता है। तो इसके लिए हमने कल्टीवेटर का फाला लगाया है। ये आपकी कोई भी पत्ती काटेगा नहीं। अच्छा। तो आप इसको आराम से इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। जैसे हम आम कल्टीवेटर की गुड़ाई करते थे पहले गन्ने में, बिल्कुल। एडजस्टमेंट वाला कल्टीवेटर बनाते थे, ये वही कंसेप्ट आ गया। तो ये हाइब्रिड मॉडल हो गया हमारा। 14, 16, 17, 18, 20, 24 आप जितना चौड़ा फाला लगाना चाहें इसमें उतना लगा सकते हैं। एक तरफ से खोलना चाहें खोल सकते हैं, दो तरफ से खोलना चाहें खोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी वर्किंग मॉडल है जो आपको हर खेत, हर गन्ने की फसल की दूरी और किसी भी एरिया में जैसी फैसिलिटी चाहिए वैसी मिल जैसी चाहिए वैसी आपको मिल सकती है। और सर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जो वीडर है, जैसे ये 3 है ना वीडर, इसको एडजस्ट करना हो, जैसे बीच वाला तो फिक्स हो गया, ये बीच वाला फिक्स रखते हैं गियर बॉक्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पीटीओ सेंटर में है, अगर आप देखेंगे तो ये पीटीओ एग्जैक्ट सेंटर में है, स्ट्रेट में है। बिल्कुल। कुछ लोग इसको मल्टी स्पीड बनाने के चक्कर में पैसा किसान का ज्यादा लगवा देते हैं। अच्छा। रूटर में मल्टी स्पीड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 99.99 ट्रैक्टर 540 आरपीएम के ही होते हैं। बिल्कुल सर। और ये जुताई के लिए नहीं है, तो चक्कर आपको फसल के हिसाब से बदलने नहीं है। तो इसलिए सिंगल स्पीड ही लीजिए। अच्छा। कोई आपको जितना मर्जी समझा ले कि मल्टी स्पीड मांगिए, बड़ा गियर बॉक्स लीजिए, आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत बिल्कुल। क्योंकि हाँ, एक तो आपको पैसा फालतू लगा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो नुकसान होता है वो पीटीओ आपकी सेंटर से आउट हो जाती है। तो आपकी जो वर्किंग पीटीओ टेढ़ी चलती है, टेढ़ी चलती है तो थोड़े दिन बाद क्रॉस की कंप्लेंट, पीटीओ की कंप्लेंट वो आपको हमेशा रहेगी। और ये बिल्कुल सेंटर में है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर है आपका। बिल्कुल जी। तो जैसे बात हम पहले कर रहे थे, ये जो रोटरी वीडर हैं ये साइड में दोनों हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं ना? आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने खून की चौड़ाई के हिसाब से। बस ये नट खोलने हैं, आपको ये रकाब ढीली करनी है और ये हमने बढ़िया हैंडल दिया है मजबूत, तो आप पूरी असेंबली इसको जो है अंदर और बाहर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सर जैसे हम इसकी मजबूती की बात करें तो जो हिच है वो भी काफी मजबूत है ना, मोटी प्लेट हिच 8 mm की प्लेट में बनाई गई है, सिंगल पीस है ये। और इसके साथ साथ मजबूती की अगर हम बात करें तो ये 72 का बॉक्स है। अच्छा। पूरा एंगल जोड़ा दिया गया है हर प्लेट पर, 4-4 रकाबें दी गई हैं इसको पकड़ने के लिए। साथ में हमने इसमें 16 mm मोटी एक 50 mm 16 की एक लिफ्ट दी है। अच्छा। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आपकी लिफ्ट है। आमतौर पर लिफ्ट का वजन इस पर डाल देते हैं लोग जी, तो ये बेंड कर जाती है। हमने इसको बिल्कुल अलग रखा है और इसको बिल्कुल अलग रखा है। तो सारा वीडर का जो वजन है वो इन 2 लिफ्ट के ऊपर है। और ये भी मजबूत है। और ये भी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्रेटनिंग के लिए हमने लिफ्ट दी है। तो एस्थेटिक लुक की बात करें, मजबूती की बात करें, वजन की बात करें, तो ये एक बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल जी। और एक नया और जो मैं पीछे देख रहा हूँ सर, जो रेजर है, जी, कई बार किसानों को दिक्कत आती थी, ये फिक्स कंपनियां क्या करती थी, फिक्स रेजर लगा देती थी, है ना? बिल्कुल। पहली गुड़ाई में उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। पहली दूसरी में भी जरूरत नहीं होती। जून मई एंड तक या जून तक आते आते मिट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसमें बदलाव क्या किया गया है? इसमें हमने बदलाव ये किया है कि हमने इसका रिजर एडजस्टमेंट वाला बना दिया। अच्छा। अगर आपको कूण छोटी है तो आप छोटे पे चलाइए, बड़ी है तो बड़े पर चलाइए। अच्छा। तो मिट्टी आप जो है जितनी चाहे आराम से उतनी मिट्टी गन्ने पर चढ़ा सकते हैं। और 2 नट से ये खोल भी सकते हैं ना? हाँ। और ये क्योंकि पहली और दूसरी गुड़ाई में जनरली जरूरत नहीं होती है, मार्च और अप्रैल की गुड़ाई में हम इसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप 2 नट से इसको खोल के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाएंगे, स्पेयर में आप इसको
ले सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा है ना? हाँ जी, ये आप 2 नट से खोल देंगे तो ये पूरी असेंबली बाहर हो जाएगी और आप इसको जब चाहें लगाएं, जब चाहें इसको हटाएं। जी। और किसान भाइयों, जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडर के बारे में यहाँ वीडर पढ़ा था, तो सर ने एक बार सारा जितना भी वीडर का जो इसमें यूज़ होता है मटेरियल, जो गियर बॉक्स हैं, सील हैं, जहाँ टापे हैं, ब्लेड हैं, वो सभी रखे हुए हैं। सर एक बार इनके बारे में बताएं, क्योंकि कंपनी आज क्या करती है, बाहर से दिखा देती है, अंदर से कोई दिखाता नहीं है। देखिए आजकल क्या हो गया है कि बनाने वाला व्यक्ति अपनी खूबियां बताता ज़रूर है लेकिन दिखाता नहीं है। दिखाता नहीं है, बिल्कुल। बता तो देते हैं, दिखाते नहीं हैं। गन्ने में जो सबसे बड़ी इशू आती है वो टापा गलने की आती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि टापा स्टैंडर्ड शीट का बनता है, इससे मोटी शीट का टापा हम बना नहीं सकते जी। तो हमें क्या करना होता है, हम टापे के नीचे एक रीइंफोर्समेंट कर देते हैं चादर की। तो आपकी एक कैप हमने एक्स्ट्रा बनाकर इस पर वेल्ड कर दी है। ठीक है। अगर हम इसको बोल्ट करेंगे तो ये थोड़े दिन बाद टूट के गिर जाएगी। अच्छा। और ये टापा गल जाएगा, घिस जाएगा। तो हमने इसको पक्का वेल्ड कर दिया। अब आप इसको सिर्फ रिइंफोर्स कर सकते हैं, बार बार इसके ऊपर पत्ती वेल्ड करा लीजिए और आपका टापा मजबूत हो जाएगा। खुल के अगर हम बोल्ट कर देंगे तो खुल के गिर जाएगा। दूसरा क्या होता है, जैसे ये नीचे किया गया है वैसे ही ऊपर किया गया है। अच्छा। हमने इस टापे पर एक, अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्क वेल्ड की है, जिससे सील, और अगर सील सीट की बात करें तो ये पीछे से भी वेल्डिंग है और आगे से भी वेल्डिंग है। ठीक है। तो ये एक डिस्क है जो इस पूरे टापे की ऊपर की मजबूती बना देती है। ये कोई नहीं करता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सीधा सीधा ये स्लीव जो है टापे में होल करते हैं, स्लीव वेल्ड कर देते हैं। हमने स्लीव तो लगाई है, साथ में एक डिस्क भी लगाई है। बिल्कुल मजबूती भी दी है, बिल्कुल मजबूती। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ मजबूती दिखेगी, दिख रही है। बिल्कुल। ये टापा तो हल्का है, इसमें तो वजन नहीं होता। जहाँ जरूरत है वहाँ मजबूती, जहाँ जरूरत है वहाँ हमने इसको उसकी तरीके से मजबूत कर दिया। तो ये टापे इस तरीके से हम मजबूत कर देते हैं। और गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स की बात करें तो सारा EN 353 का गियर बॉक्स है हमारा। इसमें सारे गियर्स अगर आप देखेंगे तो 353 के ही मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम जितनी भी हाउसिंग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखेंगे तो हम डबल या ट्रिपल सील इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। मतलब सिंगल सील हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। तो इसमें जैसे 2 सील लगाई हैं हमने, तो इसमें हमने 3 सील लगाई है। हाँ, इसमें 3 है, बिल्कुल। तो इसमें हमने 3 सील लगाई है। आपके कहीं से भी ऑयल की लीकेज का कोई भी चांस हमने छोड़ा ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमने इधर भी सील लगाई है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी स्लीव है ये हार्डन्ड है, टेम्पर्ड की हुई स्लीव है। जनरली अगर आप स्लीव देखेंगे तो अंदर से सफ़ेद दिखेगी, सफ़ेद होती है, बिल्कुल। ये टेम्परिंग की वजह से काली हो गई है। तो ये हमने टेम्पर्ड स्लीव लगाई। क्वालिटी भी जबरदस्त दी है, चाहे वो छोटा सामान हो चाहे वो बड़ा हो। बिल्कुल, हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं जी। अगर आप नीचे डेप्थ स्किड भी देखेंगे तो हैवी डेप्थ स्किड हमने फोल्डिंग दी है। आप इसको बदल सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सारा जो जंग लगने वाला सामान है वो जिंक किया हुआ है। शॉकर असेंबली है, एडजस्टमेंट हैंडल है, शॉकर पत्ती है, रकाब है, ये टोटल जिंक वाली मिलेगी। ठीक है। और जो ब्लेड है सर, ब्लेड हम स्पेशली अपने लिए साइज़ बनवाते हैं। वीडर का, हमारा लेजरमेटिक का अपना ब्रांड है। अच्छा। तो हम अपने लिए स्पेशल साइज़ बनवाते हैं। ठीक है। ये ब्लेड अगर आप नॉर्मल ब्लेड से देखेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी गहराई कम है। क्योंकि हमारा वीडिंग का ऑपरेशन है, लोग जनरली रोटावेटर का ब्लेड लेते हैं, आगे से काट देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नहीं करते, हम इसके लिए स्पेशल ब्लेड बनवाते हैं। बोरॉन का ब्लेड है ये। ठीक है। और लेजरमेटिक ब्रांड में है ये। ठीक ठीक। भी अलग से बनवाते हो कंपनी? बिल्कुल बिल्कुल, हम जुगाड़ नहीं करते। बिल्कुल। ब्लेड लेकर आगे से काट देना और उसको फिर कस्टमर को दिक्कत ही आती है। कल को किसी एरिया में वीडर ले लिया, वहाँ वो ब्लेड मिला नहीं मिला, काट दिया, तो कितना काटना है हमें पता नहीं। बिल्कुल। तो ये हम स्टैंडर्ड ब्लेड देते हैं। आप स्टैंडर्ड कभी भी हमारा वीडर लीजिए, ये ब्लेड आप खरीद के लगाइए, वो प्रॉपर फिट आएगा। ठीक है। तो सर जैसे आपने अलग अलग तरह से जो जितना भी स्पेयर पार्ट यूज़ होता है रोटरी वीडर में, वो अलग अलग तरह से दिखाया ना जी। इसमें रेजर भी आ गया, पत्ती आ गई। क्रॉस की बात करें तो, क्रॉस की बात करें तो हम मोटी स्प्लाइन वाली पीटीओ देते हैं। इसमें पाइप वाली जो रोटावेटर में पीटीओ चलती है वो नहीं चलती। अच्छा। क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है और लोड काफ़ी है, 3 रोटावेटर का बराबर लोड है इस पर। तो इसमें पतले पाइप की पीटीओ ट्विस्ट होने की कंप्लेंट आती है। अच्छा। इसकी वजह से हम ठोस जो पीटीओ है स्प्लाइन वाली वो देते हैं। ठीक है। ठीक। तो सर जैसे हम बात करें
कितने एचपी का ट्रैक्टर इसको हल्के से हल्का चला सकता है? देखिए हमारी रिकमेंडेशन होती है कि 35 एचपी से ऊपर कोई भी ट्रैक्टर आपके पास है, 2 सिलेंडर की बात करें तो 2 सिलेंडर का कोई भी ट्रैक्टर अगर आपके पास है उस पर आप इसको बड़े मज़े से चला सकते हैं। अच्छा। हाँ, और एक इसमें बड़ी खास बात होती है जो लोग किसान भाई नहीं समझते, अगर आपका ट्रैक्टर है और खूंड सेट नहीं हो रही है, अच्छा जी, तो आप ट्रैक्टर का टायर पलट लीजिए। अच्छा, ट्रैक्टर का पिछला टायर पलट लीजिए तो आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अच्छा। तो उससे क्या है कि आपका ट्रैक्टर खूंड में बराबर चलेगा। एक तरफ पलटना है, 2 तरफ पलटना है, जिस तरीके से आप चाहें उसको तो पलट सकते हैं और ये आपकी तीनों खूंड में इसको बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, भी बराबर चलेगा। हाँ, और एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको जो कोई नहीं लगाता, वो हम करते हैं। हमने इसका सील अगर आप देखेंगे तो एक्सपोज्ड मिलेगा, बाकी सभी में एक्सपोज्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली गियर बॉक्स ऐसा बनवाते हैं जिसमें ये सील खुली नहीं होती। अच्छा। तो सील क्या होता है, खुल के बाहर आ जाती है, जब थोड़े टाइम के बाद सील यहाँ से निकल के बाहर आने लगती है। तो इसमें नहीं होता। ठीक है। इसमें सील का कवर दिया गया है, स्पेशली गियर बॉक्स इसी तरीके से बनाया गया है कि इसमें सील का कवर लगाया हुआ है। और जो गियर बॉक्स की माउंटिंग है वो पूरी नीचे तक है। सिर्फ कई लोग यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, तो ऊपर से पकड़ता है, नीचे से हिलता है, फिर वो वाइब्रेशन भी वाइब्रेशन करता है। तो इसमें यहाँ दोनों तरफ जो है पूरी प्लेट दी गई है नीचे तक, घुमा के दी है, घुमा कर दी गई है ताकि आपका पूरा गियर बॉक्स माउंटिंग बिल्कुल ओके रहे जी, और कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो देख सकते हो किसान भाइयों, लेज़र मैटिक ने, पहले मैंने आपको इनका लेज़र लेवलर दिखाया था, वो भी काफ़ी मशहूर है इनका, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है क्योंकि सभी किसानों का फीडबैक लिया है, और जो वैज्ञानिक हैं जो गन्ने की बुआई करते हैं उनसे भी फीडबैक लिया है कि कैसा वीडर बनाया जाए जो किसानों को दोबारा ना ख़रीदना पड़े, एक ही वीडर अलग अलग जगह पे चल सके। तो सर, जो हमारे किसान भाई इस लेज़र मैटिक रोटरी वीडर को ख़रीदना चाहते हैं तो वे कैसे कांटेक्ट करेंगे, आप एक बार वो भी बताएं। और क्या देखिए, लेज़र मैटिक हमारा एक IVR नंबर है 78058 78058। अच्छा जी। पहले भी आप लेज़र लेवलर में उस नंबर को दिखा चुके हैं जी, और वही नंबर हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो आप व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर 78058 78058 याद रखना भी आसान है और डायल करना भी आसान है। तो 78058 78058 आप डायल करेंगे तो आपको सारी जानकारी ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशन, इसका साइज, किस एरिया में आपको चाहिए, क्या डिलीवरी लगेगी, वो आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अलग अलग जो स्टेट हैं अलग अलग हम आपको बता देंगे अलग अलग स्टेट में कैसे पहुंचाया जाएगा, आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पे सब्सिडी है, सब्सिडी भी हम बता देंगे किस स्टेट में इस पर सब्सिडी मिलती है, किस स्टेट में अभी नहीं है, आने वाले समय में वहां पर भी सब्सिडी हो जाएगी, तो आप इसको सब्सिडी पर भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और आपके साथ किसानों को भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। और अभी ये गन्ने की गुड़ाई का सीजन शुरू हुआ है, तो आप अभी से लेकर पूरे सीजन भर इसका फायदा ले सकते हैं। तो जल्दी करें, इसकी बुकिंग करवाएं। जो भी रोटरी वीडर खरीदना चाहते हैं, लेज़र मैटिक का रोटरी वीडर जरूर खरीदें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको पहले शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हो, दूसरे किसानों को भी दिखाएं कि नया रोटरी वीडर आ गया बाजार में जो अलग अलग तरह का काम करेगा। अलग अलग रोटरी वीडर खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडर खरीदो, अलग अलग गन्ने की फसल में काम करें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो लाइक, शेयर और अपने पेज को फॉलो जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। सभी किसानों का धन्यवाद।